हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक इजलास की सदारत करेंगे। पीटीआई तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात पेश करेगी। पार्टी क़यादत ने बानी की हिदायत की रोशनी में मुतालबात को तहरीरी शक्ल दे दी। मुतालबात में 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन के क़याम और असीरान की रहाई के मुतालबात मुतवक्के। तहरीक इंसाफ के मुतालबात सामने आने के बाद हुकूमती कमेटी भी अपनी अपनी क़यादत को एतमाद में लेगी। बैरिस्टर गौहर की हुकूमत और पीटीआई के दरमियान बैक चैनल मुज़ाकरात की तरदीद। मुशर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा का लाइलमी का इजहार। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर और अली अमीन की पीर को 3 अहम शख्सियात से मुलाकात हुई जो इंतहाई मुफीद रही। मुलाकात के बाद मुज़ाकरात अहम मरहले में दाखिल। आइंदा मुलाकात में एक वफाकी वज़ीर और पीटीआई की तरफ से 2 अहम शख्सियात शामिल होंगी। हमारा ताल्लुक है इस कमरे के अंदर जो गुफ्तगू होगी, जो नेगोशिएशंस होंगी, मुतालबात आएंगे, हमारा रद्द अमल आएगा, हम इस कमरे तक महदूद हैं। 42 दिन के बाद वो मुतालबात ला रहे हैं तो हम 42 दिन नहीं मांगेंगे उन मुतालबात का जवाब देने के लिए, लेकिन उसमें हफ्ता लग सकता है, 10 दिन लग सकते हैं। मुज़ाकरात में मुआवजा भी हो सकता है। हम मुज़ाकरात कमरे तक महदूद हैं, बाहर क्या हो रहा है हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। नून लीग के मरकजी रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 42 दिन के बाद वो मुतालबात ला रहे हैं तो हम जवाब देने के लिए 42 दिन नहीं मांगेंगे। 31 से पहले हम इन्हें जवाब देंगे। तहरीरी मुतालबात मांगने का मकसद यही था कि कोई चीज़ ऐसी ना हो जो मुबहम रह जाए। देखिए जी, लचक तो हमने दिखाई है। नेगोशिएशन कमेटी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बनाई है, सबसे पहली बात है। और जो तहरीरी मुतालबात हैं वो आज हुकूमत को भी मिल जाएंगे। या उनके पास इख्तियार नहीं है तो फिर मेरा ख्याल है कोई पटवारी के पास होगा, किसी के पास इख्तियार मुझे नहीं पता फिर किसके पास हो, फिर तो घर चले जाएं, बेहतर होगा। हम मुज़ाकरात कामयाब कराना चाहते हैं। पीटीआई ने तो लचक दिखा दी, अब हुकूमत भी लचक दिखाए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की एबीएन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा सबसे अहम चीज कमीशन बनाना है, अगर उनके पास इख्तियार नहीं है तो घर चले जाएं। हुकूमत को मुज़ाकरात में वक्त नहीं लगाना चाहिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं। शिबली फराज बोले एनआरओ अगर मांगते तो पहले मांगते, अब क्या एनआरओ मांगे। अलकादे ट्रस्ट केस का जो भी फैसला आया मुज़ाकरात जारी रहेंगे। हमने कोई रिलीफ नहीं मांगा। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात होनी चाहिए। हमारे 2 मुतालिबात पाकिस्तान की भलाई के लिए हैं, तमाम केसेस जाली हैं। हुकूमत 9 मई वाक़यात के पीछे छुप रही है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने मुल्की तारीख के मुतनाज़ इंतखाबात कराए, मुद्दत मुकम्मल होने पर उन्हें घर चले जाना चाहिए। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर एतराज़ात बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वकील को एतराज़ात दूर करने की हिदायत। वकील सलमान सफदर ने कहा सबकी छुट्टियां हो रही हैं, मासवाए हमारे क्योंकि रोजाना केस चल रहा है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया इतनी जल्दी क्यों हो रही है, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? क्या हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट को कह दे कि ट्रायल तेज ना चलाएं? वकील ने कहा जब तक हमारी इस दरखास्त को डायरी नंबर नहीं लग जाता अदालत ऐसा ऑर्डर कर दे। अदालत की बैरिस्टर सलमान सफदर को रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत में 11 फरवरी तक के लिए तौसी। बुशरा बीबी को भी 1 माह की हिफाजती जमानत मिल गई। पेशावर हाई कोर्ट का वज़ीर आला को किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। मुकदमात की तफसीलात के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वकार अहमद ने की। पीटीआई रहनुमा आदिल बज़ाई की हिफाजती जमानत भी 7 फरवरी तक मंजूर। अदालत ने मिलिट्री ट्रायल वाले केसेस का रिकॉर्ड मांगा जो देने से इनकार कर दिया गया। अदालत देखना चाहती है कि ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। जस्टिस हसन रिजवी के मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में रिमार्क्स। ख्वाजा हारिस ने कहा कि हाई कोर्ट्स ना ही सुप्रीम कोर्ट मैरिट्स का जायजा ले सकती है। अदालत को एक केस का रिकॉर्ड जायजे के लिए दिखा देंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा हमने देखना है कि आर्टिकल 10A को फॉलो किया गया या नहीं। ख्वाजा हारिस ने कहा अदालत बुनियादी हुकूक के नुक्ता पर सजा का जायजा नहीं ले सकती। आर्टिकल 191 एक इख्तियार समाअत का केस 13 जनवरी को समाअत करने वाले बेंच के सामने केस लगाने की हिदायत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि गुज़श्ता समाअत पर जस्टिस इरफान सादिक बेंच का हिस्सा थे। आर्टिकल 191 के तहत बेंचेस का इख्तियार समाअत वापस लिया जा सकता है या नहीं, इस अहम नुक्ते पर फरीकैन और अटॉर्नी जनरल की मुआवनत दरकार होगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की मुआवनत के लिए मोहलत देने की इस्तदा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि सोमवार तक आपके पास वक्त है, आपको तो इस मामले में हर वक्त तैयार रहना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मजीद समाअत पीर को दिन 11:30 बजे होगी। हम
हमास और इसराइल के दरमियान 15 माह की खून रेजी के बाद जंगबंदी का मुआहदा तय पा गया। इत्तलाक 19 जनवरी से होगा। कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन कासिम अल-सानी ने मुआहदे का बाज़ाब्ता ऐलान करते हुए कहा, गजा में जंगबंदी का अमल 3 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। पहले मरहले में 33 इसराइली और 50 फ़लस्तीनी कैदी रिहा होंगे। इसराइल गजा के रफा कॉरिडोर से फौज का इनखला करेगा। इसराइली फौज गजा के शहरी इलाकों और रफा बॉर्डर से पीछे हटेगी। दूसरा मरहला जंगबंदी के 16 रोज बाद शुरू होगा, जिसमें मजीद कैदी रिहा किए जाएंगे। तीसरे मरहले में गजा की तामीर नो, इंतजामी उमूर के मामला तय किए जाएंगे। इसराइली फौज ने जनूबी गजा की फिलाडेल्फी राहदारी से इनखला शुरू कर दिया। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं, गजा के उमूर फ़लस्तीनी अथॉरिटी चलाए। जंग से तबाहल 20 लाख फ़लस्तीनियों को इंसानी बुनियादों पर इमदाद मिलनी चाहिए। जो बाइडेन और ट्रंप दोनों की गजा जंगबंदी मुआहदे का क्रेडिट लेने की कोशिश। अमरीकी सदर ने गजा जंगबंदी मुआहदे को अमरीका की बेहतरीन सफारतकारी का नतीजा करार देते हुए कहा कि खुशी है कि मुआहदे के तहत यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। मुआहदा गजा में लड़ाई को रोक देगा, फ़लस्तीनी शहरियों को ज़रूरी इंसानी इमदाद फराहम करेगा और यरगमालियों को 15 माह से ज़्यादा अरसे के बाद इनके ख़ानदानों से दोबारा मिलाएगा। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में इसराइली मग़वियों की रिहाई के मुआहदे का सेहरा अपने सर बांधते हुए दावा किया है कि यह मुआहदा इनकी नवंबर की तारीखी इंतखाबी कामयाबी के बगैर मुमकिन नहीं था। नवंबर की फतह न सिर्फ इनके लिए बल्कि अमेरिका और दुनिया के लिए नई शुरुआत है। ये तारीखी कामयाबी इस मुआहदे की बुनियाद बनी। व्हाइट हाउस में वापसी से पहले ही मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया। बरतानवी पार्लियामेंट के कमेटी रूम में भी पीटीआई ने तमाशा बना दिया। पीटीआई बरतानिया की क़यादत में धड़ेबाजी खुलकर सामने आ गई। अनिल मुशर्रफ, साहबजादा जहांगीर और सहाफ़ियों समेत पीटीआई कारकुनान को भी अंदर जाने से रोक दिया गया। जुल्फी बुखारी कमेटी रूम में मौजूद रहे। इससे कबल लंदन में होने वाले पीटीआई के एहतजाज में भी 2 पंडाल देखने को मिले थे। मरकजी क़यादत की दोनों धड़ों में सुलह करवाने की कोशिशें नाकाम रही हैं। जिला कुरम में रास्तों की बंदिश के बायस 100 से ज्यादा देहात को हर किस्म की सप्लाई मुअत्तल। 5 लाख की आबादी महसूर, शहरी फाका कशी पर मजबूर। टमाटर 700 रुपए, गोभी और प्याज 500 रुपए, हरी मिर्च 800 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त। कुरम तनाज़े पर मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की मजहबी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें। अम मुआहदे के निफाज में हाल रुकावटों पर तबादला ख्याल। दोनों जमातों की कुरम के मामले पर हुकूमत के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। क़याम अमन के लिए हुकूमती फैसलों का भी खैर मकदम। परिकेन का बंकर्स की मिसमारी समेत तमाम हुकूमती फैसलों पर अमल दरामद का यादा। बैरिस्टर सैफ ने जिला कुरम में अमन का क़याम दोनों फरीक और अवाम के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। जिला इंतजामिया का कहना है कि जरूरी सिक्योरिटी इंतजामात के बाद काफिला जल्द टल रवाना किया जाएगा। वज़ीर आज़म की यूथ प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने, कारोबार को दी जाने वाली सहूलियात को आलमी तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक के मॉडल्स का इतलाक़ यकीनी बनाने की हिदायत। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के हवाले से जायज़ा इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, दुनिया भर में SMEs मईशत की तरक्की में कलीदी अहमियत रखती हैं। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है कि SMEs को फ़रोग़ दे ताकि मुल्क की बरामदात में इजाफा हो। हुकूमत की कोशिश है कि नौजवान और ख़वातीन न सिर्फ खुद रोज़गार कमाएं बल्कि रोज़गार के मज़ीद मौक़े पैदा करें। वज़ीर आज़म को बताया गया कि SMEs के लिए कर्ज के फॉर्म को मज़ीद आसान और सादा कर दिया गया।